आज हम सीखेंगे हैविंग का यूज करना और हैविंग ग्रामर में कितने तरह से यूज हो सकता है उसके डिटेल हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जैसे कि सबसे पहले हम हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग का यूज होता है एज अ मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और इसमें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ हैव, लाइक हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हैविंग। इसका मीनिंग इस फॉर्म में, लाइक जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मीनिंग हो सकता है, मेन वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे ईटिंग हो सकता है, आई एम हैविंग लंच, लाइक ड्रिंकिंग हो सकता है, एक्सपीरियंसिंग हो सकता है, किसी चीज का एक्सपीरियंस होना, किसी चीज को पॉजेस करना, लाइक आई एम हैविंग अ रेड कार, तो ये भी क्या हो गया, एक पोजेशन है और इसमें भी हैविंग का यूज हुआ, या रिसीविंग के लिए भी यूज होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बी वर्ब होगा, बी वर्ब, ओके। उसके बाद हमारा होगा हैविंग एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो बी वर्ब में हम जानते हैं इज, एम, आर आएगा एंड हमारा वाज वर आएगा, तो ये इसमें होना चाहिए। और उसके बाद हम हैविंग का और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, शी इज हैविंग लंच विथ हर फ्रेंड्स, आई वॉज हैविंग डिनर वेन यू कॉल्ड, ही इज हैविंग अ हेडेक, हेडेक लाइक यहाँ पे हैविंग क्या है, एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हैविंग खाने और पीने के लिए हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एक्सपीरियंस, लाइक हेडेक हो रहा है। दे आर हैविंग अ पार्टी एट देयर हाउस कंप्यूटर, शी इज हैविंग ट्रबल विथ हर कंप्यूटर। तो इस तरह से हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हैविंग का यूज बिल्कुल मेन वर्ब की तरह हुआ है, जहाँ पे एक्सपीरियंस, ईटिंग, पोजेशन, सारी चीजों को या रिसीविंग की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा इसका जो फॉर्म होगा हैविंग का, वो कैसे यूज करेंगे हम, तो हैविंग नाउन हम बोल सकते हैं। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा के उसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको जीरंड कहते हैं। तो यहाँ में हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हैव में आईएनजी लगा के इसको क्या बना दिया है, हैविंग बना दिया है, जो कि एक जिरंड की तरह यानी एक नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, हैविंग लाइक एक्ट्स लाइक अ नाउन शोइंग पोजेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज ना होके ये किसकी तरह यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, हैविंग प्लस नाउन फ्रेज, हैविंग के बाद नाउन फ्रेज होगा यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैविंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद एक नाउन फ्रेज होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि क्या होगा। जैसे कि है, हैविंग गुड फ्रेंड्स मेक्स लाइफ इजियर। तो यहाँ पे हैविंग, यहाँ पे जो, यहाँ पे हैविंग का यूज किस तरह हो रहा है, हैविंग गुड फ्रेंड्स, तो ये एक नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। मेक्स लाइफ इजियर, और यहाँ पे हमने क्या डाला, उसके बाद मेक्स लाइफ इजियर, ये यहाँ पे हमारा नाउन फ्रेज का यूज हो रहा है। हैविंग अ पेट, यहाँ पे भी ये किस तरह से यूज हो रहा है, हैविंग अ पेट, हैविंग का यूज नाउन तरह से हो रहा है, नाउन की तरह से हो रहा है। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग एनफ स्लीप is important for health. Having confidence helps in public speaking and having patience is key to success. तो इस तरह से हम having का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसका यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में यूज करते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा शोज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन शुरू होने के तुरंत, लाइक पहला एक्शन खत्म होते ही दूसरे एक्शन को शुरू शुरू होने के लिए, खत्म होते ही दूसरा एक्शन शुरू होता है, उसके लिए इसको किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, हैविंग सीन द मूवी बिफोर आई डिडंट वॉच इट अगेन, एंड हैविंग रेड द बुक she understood the lecture better, and having completed the project that took a break, having lost his wallet he reported to the police। तो ये इस तरह से हम इसका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह भी यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत इंपॉर्टेंटली इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। हैविंग का यूज करेंगे जिसमें एक ऑब्लिगेशन होगा, मतलब करना जरूरी है, एक ऑब्लिगेशन है। जैसे सिमिलर टू मस्ट और नीड टू, अगर हम मस्ट का जहाँ पे यूज कर सकते हैं या नीड टू का जहाँ यूज करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में हम हैविंग टू डू समथिंग का यूज कर सकते हैं। बी वर्ब प्लस हैविंग टू एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ आएगा हमें। जैसे आई एम हैविंग, तो सब्जेक्ट है, फिर बी वर्ब है, एंड देन हैविंग टू, आई एम हैविंग टू वर्क लेट नाइट। तो यहाँ पे आई एम हैविंग टू है, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट नाइट यहाँ पे हो गया। नाउ शी इज हैविंग, अगेन शी इज द सब्जेक्ट, इज द बी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हैविंग टू एक्सप्लेन, यहाँ पे हैविंग टू के बाद एक्सप्लेन का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है द रूल्स अगेन। They are having to pay extra fees. He is having to study harder for the exam, and we are having to wait longer than expected. एक और इसका हम यूज देखते हैं इसको सेंटेंस में, हैविंग सेड दैट, ये क्या होगा, ये कॉन्सेसिव फ्रेज है।
ये कौन सा फ्रेज है? कॉन्सेसिव फ्रेज। इसका मीनिंग होता है इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्ट्रास्ट और द क्वालिफिकेशन। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट भी बोल सकते हैं। सो इट इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्ट्रास्ट और द क्वालिफिकेशन। कैसे? हैविंग सेड दैट, इसका स्ट्रक्चर होगा हैविंग सेड दैट प्लस हैविंग सेड स्टेटमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगा। कैसे इसको समझेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से हम। जैसे हैविंग सेड दैट आई स्टिल थिंक शी डिजर्व अनदर चांस, द प्लेन would bring great rewards, he is not very experienced, having said that he learns quickly, the movie was long, having said that it was entertaining। मतलब मूवी लॉन्ग है, ऐसा बताया गया कि मूवी लॉन्ग है, बट क्या है ये कुछ रूल्स थे जिससे हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।